के विभिन्न भागों में बात करते हुए हम अब बात करेंगे प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार और कृष्णा भास्कर पद्धति के विशेषज्ञ श्री नरेश शर्मा जी से। और नरेश शर्मा जी मतलब मध्य प्रदेश के काफ़ी जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष हैं। तो हम इनसे बात करेंगे जो कृष्णा भास्कर पद्धति के बारे में। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं जानना चाहूँ कि कई जो ज्योतिष शास्त्र के अनेक विद्या है सर, तो कृष्णा भास्कर पद्धति क्या है, इसके बारे में बताइए हमें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र एक ही है, इसके अंग अलग अलग है, इसके अंग प्रत्यंग अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। कृष्ण भास्करण पद्धति बेसिकली टोटली साइंटिफिक पद्धति है, आधुनिक पद्धति है। जहाँ वैदिक ज्योतिष में हम प्राचीन सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं आधुनिक सूत्रों का इस्तेमाल हम कृष्ण भास्करण पद्धति में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें इंश्योरेंस सेक्टर को देखना है आज के परिवेश में, तो वैदिक ज्योतिष में, वैदिक ग्रंथों में इंश्योरेंस सेक्टर कहाँ से देखेंगे? नहीं देख पाते। वो अलग बात है कि आधुनिक ज्योतिषियों ने उसको जोड़ दिया है, लेकिन कहाँ से जोड़ा है? वो कृष्ण मूर्ति पद्धति और कृष्ण भास्करण पद्धति से लेकर के ही अष्टम भाव से इंश्योरेंस सेक्टर को जोड़ा है। आज मीडिया का ज़माना है, मीडिया सेक्टर को कहाँ से जोड़ा? वैदिक पद्धति में किस हाउस को हम देखें, कौन से भाव को देखें? लेकिन कृष्ण मूर्ति पद्धति, कृष्ण भास्करण पद्धति ने ये ला करके हमको बताया कि मीडिया का थर्ड हाउस है। तो बेसिकली ये दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि इसको हमने आधुनिक परिवेश में ढाला हुआ है। आपने कहा कि कृष्णा भास्कर पद्धति आधुनिक पद्धति से जोड़ा गया है, ये आवश्यक है, बहुत अच्छा माने होगा लोगों को विश्लेषण चाहिए। हम किसी को भाग्य, अभी बात करते हैं, किसी को भाग्य बदल नहीं सकते हैं। तो अगर कोई अपने विश्लेषण जानना चाहता है कि हमारे कर्म कैसे होंगे, हमारे समय कैसा होगा, भाग्य कैसा होगा, तो कृष्णा पद्धति में किस तरह से आप उसके विश्लेषण करते हैं? देखिए, चाहे वैदिक पद्धति हो, चाहे कृष्ण भास्करण पद्धति हो, बेसिकली कृष्ण भास्करण पद्धति में ओवरऑल प्रेडिक्शन लग्न की पोटेंशियल से निकाला जाता है। इसमें प्रत्येक हाउस की, प्रत्येक कस्प की पोटेंशियल निकाली जाती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न का पोटेंशियल। यदि लग्न पावरफुल है तो स्वतः ही मान लिया जाता है कि इसके सारे हाउस पावरफुल होंगे। ट्रांसफार्मर यदि पावरफुल है तो सारे घर में बिजली की रोशनी अच्छी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 200 वाट का ट्रांसफार्मर है तो हम 2000 वाट के बल्ब जला दें। ठीक है ना? यदि हम 2000 वाट के बल्ब जला देंगे तो हमारी लग्न डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसा हम कृष्ण भास्करण पद्धति में मानते। तो सबसे पहले हमें लग्न की पोटेंशियल, इसके बाद में अन्य जो भी भाव हैं। कृष्ण भास्करण पद्धति में भाव सिर्फ एक ही होता है और उसको कहते हैं लग्न भाव। बाकी के जो 11 भाव हैं वो सिर्फ और सिर्फ लग्न के सपोर्टिंग भाव हैं। या तो वो लग्न को कुछ देंगे या लग्न से कुछ अर्जित करेंगे, लग्न पर एक्शन लेंगे या लग्न से रिएक्शन लेंगे। 11 भाव जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लग्न के सपोर्टिंग भाव हैं। इसके पश्चात आती है DBA, दशा, भुक्ति और अंतर, इनकी पोटेंशियल। ये हमें प्रेजेंट टाइम बताती है कि वर्तमान में आपके साथ क्या घटित हो रहा है या क्या घटित होने वाला है। लग्न की पोटेंशियल, लग्न उसका दशा की पोटेंशियल वर्तमान में किन भावों को एक्टिवेट कर रही है। जिन भावों को वो एक्टिवेट कर रही है वही भाव आपको एक्टिवेट होंगे। शादी हो जाते हैं, पति पत्नी अपने हस्बैंड वाइफ शादी कर लेते हैं एक दो, लेकिन कई बार देखा जाता है कि उनमें अच्छे संबंध नहीं रह पाते हैं, कई बार तलाक की स्थिति हो जाती है। तो कृष्णा भास्कर पद्धति में इसको कैसे विश्लेषण करते हैं आप? देखिए, शादी का जो आपने प्रश्न किया है, इसके लिए सभी पद्धतियों में 7th हाउस को माना गया है। 7th हाउस पति या पत्नी का, स्पाउस का होता है। अब वैदिक पद्धति में भी हमने माना है 12th हाउस एक्सपेंडिचर हाउस होता है, व्यय भाव। लेकिन कृष्ण भास्करण पद्धति ने 7th हाउस की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 7th हाउस से 12th हाउस 6th हाउस हुआ।
यदि 7th हाउस 6th हाउस से कनेक्ट होगा, यानी 7th का व्यय, तो पति या पत्नी का वो व्यय करा देगा। दैट इज कॉल्ड डाइवर्स, सेपरेशन। अब ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यदि ये 7th हाउस की पोटेंशियल डाइवर्स के लिए अलाउ करती है तो डाइवर्स होगा। लेकिन कई बार आपने देखा है कि पति पत्नी तात्कालिक रूप से अभी सेपरेट हो जाते हैं, बाय जॉब, बाय डिस्टेंस, बाय ड्यूटीज। तो उसमें 7th हाउस 6th हाउस से कनेक्ट होता है, लिंकेज बनाता है, लेकिन वो तात्कालिक रूप से। मे भी पॉसिबल वो दशा के रूप में बना ले, मे भी पॉसिबल भुक्ति के रूप में बना ले, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो गोचर में भी 7th हाउस 6th हाउस से कनेक्ट हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी सेपरेशन। यदि ये 7th हाउस का भाग्य है कि डाइवर्स होगा, तो फिर ऐसी जब लिंकेज बनेंगी तो डाइवर्स हो जाएगा। ऐसे लोग कई जानना चाहते हैं कि ज्योतिष विद्या से, चाहे वो लोग आप लोगों से ऐसे पूछ के कि हम किस क्षेत्र में जाएं कि हमारी सफलता मिले। तो अगर कोई कि किस क्षेत्र में जाए सफलता, तो उसे किस रूप में आप कृष्णा भास्कर पद्धति से बताते हैं? देख, कृष्ण भास्करण पद्धति में भी 10th हाउस को हमने आजीविका का भाव माना है, हाउस ऑफ प्रोफेशन। यदि 10th हाउस की लिंकेज 6th हाउस से बनती हैं तो हम कहेंगे कि व्यक्ति जॉब करेगा। यदि 10th हाउस की लिंकेज 7th हाउस से बनती हैं तो व्यक्ति ऑन वेंचर, अपना स्व व्यवसाय करेगा। लेकिन कई बार जब हम लिंकेज बनाते हैं तो 10th हाउस की लिंकेज ना 6th से बनती हैं ना 7th से बनती हैं, तब हम लग्न से ये बात करते हैं, लग्न से पूछते हैं कि लग्न क्या चाहती है। तो यदि लग्न की लिंकेज 6th हाउस से बनती हैं तो व्यक्ति जॉब करेगा, यदि 7th से बनती हैं तो व्यक्ति बिजनेस करेगा, ऑन वेंचर डालेगा। कई बार हम देखते हैं कि वो लग्न से भी नहीं बनती हैं, फिर हम सीधे 6th हाउस से बात करते हैं। 6th हाउस की लिंकेज यदि 10th हाउस से बनती हैं तो व्यक्ति जॉब करेगा, यदि 7th हाउस की लिंकेज 10th हाउस से बनती हैं तो व्यक्ति अपना ऑन वेंचर डालेगा, अपना स्व व्यवसाय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछेंगे कि 10th हाउस की लिंकेज 6 से बनती हैं तो क्या डिफरेंस होगा, और 6th हाउस की लिंकेज यदि 10th से बने तो क्या डिफरेंस होगा। और मेरे केवी के जो दर्शक हैं वो इस प्रश्न को विशेषकर उठाएंगे। दोनों में अंतर ये है, यदि 10th हाउस की लिंकेज 6th हाउस से बनेगी तो जॉब तो करेगा, लेकिन वो जॉब स्टेटस फुल होगा। और 6th हाउस की लिंकेज यदि 10th हाउस से बनेगी तो जॉब तो करेगा बट नॉट स्टेटस। जब माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने, अच्छा बने, लेकिन कई बार होता है कि बच्चों का भाग्य सुख माँ बाप के नहीं मिल पाता है, तो ऐसा क्यों होता है? और आपके जो कृष्णा पद्धति में आपने बताया, उससे कैसे पता चल पाया कि हमें संतान सुख मिलेगा कि नहीं, हमें संतान हमारे कहने में रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे कि नहीं? देखिए, यहाँ पर आपके पूछने का जो तात्पर्य मैं समझ पा रहा हूँ, दो प्रश्न आपने एक साथ पूछ लिए हैं। संतान का सुख, यानी संतान पैदा होगी कि नहीं होगी, एक बात, और दूसरी बात है संतान से सुख, बुढ़ापे में संतान हमारे लिए कितना काम करेगी कि नहीं करेगी, संतान से हमें सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। संतान का जहाँ प्रश्न उठता है वो 5th हाउस। यदि 5th हाउस की लिंकेज पॉजिटिव हाउस से हैं, कृष्ण भास्कर सिस्टम में पॉजिटिव हाउस 1, 3, 5, 9 एंड 11 है। यदि इन हाउस से 5th हाउस की लिंकेज बनती हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लिंक, यानी संतान का सुख है, यानी हम गारंटी से कह सकते हैं कि संतान पैदा होगा। ठीक है। अब यदि यही जो 5th हाउस की लिंक है, 5th हाउस की जो लिंकेज बनी है, ये यदि लग्न से पॉजिटिव हो जाएं तो संतान से सुख प्राप्त होगा। क्योंकि संतान का सुख अलग बात है, लेकिन संतान से सुख कौन भोगेगा? वो तो लग्न को भोगना है। 5th हाउस सिर्फ संतान दे देगा, संतान से सुख
लग्न भोगेगी, तो लग्न से लिंकेज को देखना है। यदि वो पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि संतान से सुख है। फिर आप ज्योतिष क्षेत्र में कैसे आए, ये जानना चाहूँगा। ज्योतिष क्षेत्र में ये देखा कि अन्य लोग ज्योतिष क्षेत्र में बहुत आगे तक जा रहे हैं और जो ब्राह्मणों की मूल विधा है वो उससे दूर होते जा रहे हैं। तो उन ब्राह्मण बालकों को कुछ ज्योतिष सिखाने के लिए उनका थोड़ा सा भी कल्याण कर सकूं, इसलिए मैं इस क्षेत्र में आया। और चूँकि ये विधा पूरी तरीके से मुझे साइंटिफिक लगी और धीरे धीरे सारे रास्ते खुलते गए और मैं आगे बढ़ता गया। इस क्षेत्र में आज काज करते हुए आप बहुत आगे बढ़ गए, तो कई पुरस्कारों सम्मानों से भी सम्मानित किया जा चुका आपको, तो इसके बारे में बताइए आपका। हाँ, जब ज्योतिष के क्षेत्र में मैं नया नया आया था, मुझे भी कई सेमिनार और कई सम्मेलनों में जाने का, भाषण देने का बड़ा शौक़ था और लेखन का भी शौक़ रहा। कई पत्र पत्रिकाओं में कई पद्धतियों पर मैंने कई आर्टिकल्स लिखे, लेख लिखे। उस समय कई सम्मेलनों में कई पुरस्कारों से, ज्योतिष रत्न, विश्व ज्योतिष सम्राट, कई तरीके के पुरस्कारों से मुझे सम्मानित किया गया। जहाँ तक मुझे याद है, नवंबर 19 में आपने भी मुझे पुरस्कार दिया था। उस समय हमारे शिवाराध्या ट्रस्ट और वैदिक ज्योतिष समूह के द्वारा एक दिल्ली में ज्योतिष सेमिनार का आयोजन किया गया था। अच्छा लगता है जब पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता बताऊं झा साहब, अब मन इतना ऊब चुका है इन पुरस्कारों से, अब लेने की आवश्यकता नहीं है। पुनः बात करेंगे कृष्णा भास्कर पद्धति, तो अभी इसका लोग कम जानते, इसके विस्तार कितनी संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो इसका ऑलरेडी विस्तार साउथ इंडिया में पूरी द्रुत गति से हो चुका है। तमिलनाडु में मदुरई इसका प्रमुख गढ़ है। आदरणीय भास्कर जी ने चेन्नई में इसका नया सेंटर का इनॉग्रेशन किया हुआ है। तेलुगु में बहुत अच्छी संभावनाएं इसकी हैं। कर्नाटका में भी कई सेंटर्स हैं, लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया में अभी अंगुलियों पर गिनने वाले इसके विद्वान हैं, अभी ज़्यादा विद्वान इसके नहीं हैं। इसीलिए मैं नॉर्थ इंडिया में केवी के विद्वानों के बीच में काम कर रहा हूँ। केवी के विद्यार्थियों को ढूंढता हूँ, उनको सिखाता हूँ। लॉ एंड पवन बरनाला जी को, हमारी पूनम दीदी जी को, राघव भट्ट जी को, अशोक वाडिया जी हैं, मेरठ से एक आशा त्यागी जी हैं। ये लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं ये केवी में। इनकी प्रेडिक्शंस भी बहुत अच्छी आ रही हैं। अन्य पद्धतियों की तरह कृष्णा भास्कर पद्धति भी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, बता रहे थे नरेश शर्मा जी। सर, हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।